जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सौर मंडल से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन से गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन जे एल बेयर्ड, सी ऑप्शन से कॉपरनिकस और डी ऑप्शन केपलर। तो फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की सर्वप्रथम खोज कॉपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन से ग्रह, दूसरा ऑप्शन उपग्रह, थर्ड ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह और चौथा ऑप्शन है पुच्छल तारा। तो फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटा आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, उपग्रह। कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, किसी ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, केपलर। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8। अगला, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सी ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और डी ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सी होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला प्रश्न है, कह रहे कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन पहला क्या है कि मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बी ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। सी ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और डी ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, मंगल या बुध। अगला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। सी ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। डी ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध। तो फ्रेंड्स, का ऑप्शन नंबर ए सही होगा और वही क्रम में है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा धूमकेतु, सी ऑप्शन है ग्रह और डी ऑप्शन है निहारिका। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निहारिका, निहारिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। ऑप्शन है कि नियत रहता है, दूसरा ऑप्शन अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है और तीसरा ऑप्शन अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। आप प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा कि अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप पहुंचा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। ऑप्शन से 87, बी ऑप्शन है 88, सी ऑप्शन है 89 और डी ऑप्शन है 90। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सौरमंडल में कुल 89 तारामंडल है। 89 तारामंडल है। अगला कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह पर स्थित है। कह रहे कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है।
तो 4 है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा 4। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन से पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शनि। पार्थिव ग्रह नहीं है शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से हमारे पास पहला 6, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4। अगला प्रश्न कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन वरुण, तीसरा ऑप्शन है वरुण, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मंगल। मंगल बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ऑप्शन से बुध और शुक्र, बी ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र, सी ऑप्शन है अरुण और वरुण, डी ऑप्शन है शुक्र और वरुण। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे पास सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को और शनि को। तो सौरमंडल का जन्मदाता हम सूर्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, सूर्य। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। तो कहलाता है अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं, अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, अभिनव तारा। कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वो। सर्वप्रथम किसने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन से पहला न्यूटन, दूसरा डाल्टन, तीसरा कॉपरनिकस और चौथा आइंस्टीन। तो ये कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, कॉपरनिकस। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ऑप्शन से हमारे पास पहला सूर्य, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्य। सूर्य को प्राचीन भारतीय लोग ग्रह मानते थे, लेकिन अब उसे ग्रह नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ऑप्शन से हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हीलियम और ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन से छोटा करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे पास पहला समताप मंडल, दूसरा प्रकाश मंडल, तीसरा वर्ण मंडल, चौथा स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा, प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्ण मंडल। वर्ण मंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, कह रहे हैं कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ऑप्शन से हमारे पास पहला पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तीसरा ऑप्शन है यह पूर्व में स्थित है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। पहला 21 मार्च,
बी ऑप्शन 23 सितंबर, सी ऑप्शन 21 जून और डी ऑप्शन 22 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 21 दिन को, 21 जून को। अगला कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से हमारा उपसौर, दूसरा ऑप्शन अपसौर, तीसरा ऑप्शन अपोजी और चौथा ऑप्शन पेरिजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपसौर कहते हैं हम, अपसौर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, अपसौर। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन से उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको हम कहते हैं उपसौर। ऑप्शन नंबर उपसौर। अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो उपसौर और अधिकतम दूरी पूछे तो अपसौर। कह रहे कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे पास पृथ्वी तथा सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी तथा चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति तथा सूर्य और चौथा ऑप्शन है प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी तथा सूर्य। ऑप्शन ए यहां सही होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन सांध्य प्रकाश, दूसरा उदीयमान सूर्य, सी ऑप्शन बहुत चमकदार चंद्रमा और डी ऑप्शन सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन से पहला भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में और डी ऑप्शन जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो यह दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। ऑप्शन से हमारे सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी ऑप्शन है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी ऑप्शन है धब्बे के स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो यह है धब्बे में वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 74%। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, 74%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन से चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, एक तारा है। आगे कह रहे हैं कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ऑप्शन से 800 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 600 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 6000 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में सी सही होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन से हमारे पास हीलियम, नियान, आर्गन, ऑक्सीजन। तो सबसे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, हीलियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो लेता है 8.3 मिनट लेता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ऑप्शन हमारे पास पहला है बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा मंगल। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, बुध। बुध ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 88 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं।
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन से पहला मंगल, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति और चौथा शनि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन से पहला मंगल तथा शुक्र, दूसरा ऑप्शन बुध तथा शुक्र, तीसरा ऑप्शन मंगल तथा बुध और चौथा ऑप्शन वरुण तथा प्लूटो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन से पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पहला बुध, दूसरा पृथ्वी, चौथा सी ऑप्शन बृहस्पति और चौथा शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुध सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन से बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुध की। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन से हमारे पास पहला पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा प्लूटो और चौथा शनि। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुध। अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा है बुध का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, चंद्रमा के सदृश कौन सा ग्रह दिखाई देता है? पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन मंगल और डी ऑप्शन वरुण। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा, बुध। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन है मरकरी जिसको बुध कहते हैं, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन शुक्र और डी ऑप्शन है यम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शुक्र। शुक्र ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पृथ्वी जितना बड़ा लगता है, शुक्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। पहला ऑप्शन से बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन से पहला मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा बुध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र को हम शाम का तारा कहते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन से हमारे पास बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन से मंगल, तीसरा ऑप्शन से शुक्र और चौथा ऑप्शन है बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह है को हम शुक्र कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, ऑप्शन नंबर सी होगा।